हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे रेस्टोरेंट टिप्स एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पावर बीआई में कैसे करनी है। इसके लिए जो डेटा सेट हम यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। डेटा सेट का पर्पस ये है कि अगर रेस्टोरेंट में कोई भी खाना खाने आए हैं जो कस्टमर्स, वो एक टिप का अमाउंट दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बिल, तो उसके अलावा बहुत सारी और कैटेगोरिकल फील्ड्स जैसे कि जेंडर वाइज कितना टोटल टिप मिला, अगर दो लोग आए थे, चार लोग आए थे, तीन लोग आए थे खाना खाने, तो कितना कितना टिप अमाउंट हमें मिला, किस दिन उन्होंने खाना खाया उसके बेसिस पे कितना टिप अमाउंट रिसीव हुआ। टोटल बिल और टिप को अगर हम कंपेयर करें मेल और फीमेल में, अगर टोटल बिल और टिप को कंपेयर करें कि स्मोकर्स ने ज़्यादा दिया कि नॉन स्मोकर्स ने ज़्यादा दिया, और सिर्फ टोटल बिल और टिप के बीच में अगर हम एक ट्रेंड एनालिसिस करें तो वो किस तरीके से रहेगी, तो ये पूरा इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल का पर्पस है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो इस प्रोजेक्ट में जो डेटा सेट हम यूज़ करने वाले हैं वो ये टिप्स डेटा सेट है। इस पर्टिकुलर डेटा सेट में हमारे पास कई इनपुट वेरिएबल्स हैं या इनपुट फील्ड्स है और एक आउटपुट फील्ड है। जो हमारे इनपुट फील्ड्स है वो ये है कि टोटल बिल, जेंडर, स्मोकर, डे, टाइम और साइज। अगर कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो उसका जो बिल पे कर रहा है उसका एक जेंडर होगा, कोई स्मोकर है या नहीं है, किस दिन वो खाना खा रहे हैं, संडे, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे एक्सेट्रा, किस टाइम पे खाना खा रहे हैं और कितने लोग खाना खा रहे हैं, दो, तीन, चार। तो ये हमारा एक क्वांटिटेटिव डेटा है। टिप और टोटल बिल भी हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है। बाकी हमारे क्वालिटेटिव डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा है, जिनके आधार पे हमें ये पता करना है कि अगर ये सारे वेरिएबल हमें पता है तो कितनी टिप्स एक्चुअली देनी चाहिए, कितनी टिप देनी चाहिए, टिप अमाउंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ जो भी ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनके बेसिस पे हमें टोटल कितना टिप अमाउंट देना चाहिए, ये यहाँ पे पता करना इसका मेन उद्देश्य है। सो इस डेटा सेट को हम लोग पावर बीआई के थ्रू एनालाइज करेंगे। पावर बीआई डेस्कटॉप हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जब तक पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन हो रहा है, इस डेटा सेट को आप यहाँ से डाउनलोड रॉ फाइल कर सकते हैं। ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा, यहाँ से ये डेटा डाउनलोड हो जाएगा। अब पावर बीआई के ओपन हो जाने के बाद हमें यहाँ से गेट डेटा पे क्लिक करना है, टेक्स्ट सीएसवी पे क्लिक करना है और जो हमारी फाइल है उसको कनेक्ट कर लेना है। फाइल को कनेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से देख पाएंगे उस पर्टिकुलर फाइल को, और हमें ये टोटल बिल, टिप, जेंडर, स्मोकर एक्सेट्रा सब दिखने लगेगा। इसे हम लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद ये डेटा आपको यहाँ पे डेटा पेन में अपीयर करने लगेगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक हेडिंग बनानी है। हेडिंग बनाने के लिए हम यहाँ से एक टेक्स्ट फाइल ऐड करेंगे और यहाँ से हम सीधे लिखेंगे रेस्टोरेंट टिप्स डेटा सेट एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। और जो हमारा ट्यूटोरियल हम लोग हिंदी उर्दू बोलने वाले यूज़र्स के लिए हमने ये बनाया है। तो अगर आप भी हिंदी में या उर्दू में अच्छी तरह से कंटेंट को समझते हैं और आप पावर बीआई ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सीधे इस डेटा सेट को का एक हेडिंग यहाँ पे बना लिया। आप चाहें तो कुछ इमेजेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक करके कुछ हम यहाँ पे से इमेजेस ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से इमेज अगर हमें लाना है तो कुछ जैसे हमारे पास एसेट्स हैं, ऑल्दो टिप से रिलेटेड फ़िलहाल तो कोई एसेट नहीं है, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट अगर आपको वहाँ पे चाहिए तो आप उससे ले आ सकते हैं। मान लीजिए हम इस एसेट को अभी फ़िलहाल यूज़ कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो अपनी हेडिंग है इसको थोड़ा सा हम साइड में ले आएंगे और इस एसेट को हम लोग एक साइड बार में ले जाएंगे। इस एसेट को साइड बार में ले आने का जो पर्पस है वो ये है कि मेन जो विजुअल्स है वो हम लोग एक साइड में बनाएंगे और इस पर्टिकुलर साइड बार को एज अ फिल्टर यूज़ करेंगे, जो अभी आपकी समझ में आएगा ना। ये बनाने के बाद इसके इफेक्ट्स को हम लोग यहाँ से विजुअल बॉर्डर में यहाँ पे ले आते हैं
और इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको छोटा कर लेते साइज इसका, और यही से हम स्टाइलिंग होम में जाके फॉर्मेट प्रिंटर में से इसे भी कॉपी कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल डैशबोर्ड का हेडर जो है वो तैयार हो जाता है। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 24 इसका साइज कर देते हैं, ताकि या थोड़ा सा और, ताकि ये एक लाइन में आ जाए। और फिर उसके बाद हम लोग इस इमेज को भी इस तरह से ले आएंगे। तो ये हमारा रेस्टोरेंट टिप्स डेटा एक्सपर्टी एनालिसिस है। नाउ यहाँ पे हम लोग व्यू में जाके कोई एक पर्टिकुलर थीम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट थीम मेरे पावर बीआई में आई, मैं अभी वही यूज़ करने वाला हूँ, और बाद में मैं सिंपली जाके एक थीम चेंज कर लूँगा तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा। नाउ ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं। सो सेव करने के लिए हमें जहाँ पे जाना रहेगा वो, हमने सीबॉन्ड टिप्स नाम से एक डेटा बना रखा है। सो टिप्स जो कि मशीन लर्निंग के लिए डेटा सेट है, इस डेटा सेट में हम लोग, ये डेटा सेट रिग्रेशन एनालिसिस में काम आता है। मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग मॉडल्स जो लोग सीख रहे हैं, बहुत स्टार्टिंग में ये डेटा सेट आप सीखते हैं। नाउ इस डेटा सेट का पर्पस ये है कि वो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो टिप्स को, जिनका टिप्स पे फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ केपीआई विजुअल्स बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा एक कार्ड विजुअल बना लेंगे, और यहाँ से हम फील्ड्स ऐड करेंगे कि टोटल कितना बिल जो है कंपनी को मिला। तो यहाँ पे ये नीचे सम ऑफ टोटल बिल आएगा। इसके सेटिंग में जाएंगे, कॉल आउट वैल्यू में हम जाके 25 या 30 या जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका कलर हम ये ले लेंगे। कैटेगरी लेबल ये है जो नीचे लिखा हुआ है, इसे हम डिसेबल कर देंगे। टाइटल इनेबल करके यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल बिल रिसीव, या टोटल बिल हम यहाँ पे लिख के इसको एक हेडिंग कलर दे देंगे बोल्ड। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा के इसे सेंटर में अलाइन कर देंगे, और इस तरह से इसको सेव कर देंगे। यहाँ से हम इसको फॉर्मेट को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने पे ये टाइटल, क्योंकि ऊपर टाइटल इनेबल्ड नहीं था, ये डिसेबल कर देंगे। सो हम फिर से वही सेटिंग करनी पड़ेगी, बट आप ये ध्यान रखिए। और बोल्ड करके इसे थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। सो ये हमारा टोटल बिल हो गया। आप देख रहे हैं इसका मार्जिन ऊपर से एकदम सट के आ रहा है, बिल्कुल टॉप से बिल्कुल लगा हुआ है। सो प्रॉपर्टीज़ में जाके पैडिंग ऑप्शन होता है, जहाँ से हम टॉप से थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। ये हमारा टोटल बिल हो गया। इसकी कॉपी बनाते और यहाँ से लिखेंगे एवरेज, कि ऑन एन एवरेज हमें पर ऑर्डर कितना बिल मिला। सो ये एवरेज बिल अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ। इसी तरीके से हम इसके दो और कॉपी बनाएंगे यहाँ पे, और जो दो और कॉपी हम बना रहे हैं उसमें हम टिप को ला सकते हैं कि टोटल टिप हमें कितनी रिसीव हुई। तो इसी तरह से हम यहाँ पे टिप ले आएंगे। तो जो टोटल टिप रिसीव्ड है, टोटल टिप अमाउंट, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको पता है ये सब अमाउंट है, टोटल बिल और टिप जो है ये अमाउंट्स है जो डॉलर्स में है। तो आप, ये हमारा रिपोर्ट व्यू है, ये टेबल व्यू है। टेबल व्यू में आके इसको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डॉलर सेलेक्ट कर लीजिए। टिप पे आइए, यहाँ डॉलर सेलेक्ट कर लीजिए। इससे आपके पास ये अमाउंट्स डॉलर में आने लगेंगे। यहाँ देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस है। तो जब आप कॉल आउट वैल्यू की सेटिंग में जाते हैं, इसमें डेसिमल प्लेसेस हम लोग 1 या 2 अपने मर्जी से रख सकते हैं। तो ये हमारा टोटल टिप है। इसी तरीके से हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल कस्टमर्स कितने आए हमारे पास। टोटल 627 कस्टमर्स आज तक आए। ये टोटल ये टोटल बिल पे करने वाले लोग नहीं है, मतलब टोटल कस्टमर्स जिन्होंने आके खाना खाया इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में, वो है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ केपीआई विजुअल्स बना लेते। देन हम यहाँ पे कुछ अपना स्लाइसर्स रखते हैं। तो जितने भी ये कैटेगोरिकल डेटा है, जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको तो हम ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन में यूज़ करेंगे,
और ये कैटेगोरिकल डेटा ज़्यादातर हम लोग ऐसा स्लाइसर रखते हैं। सो ये स्लाइसर है जो फिल्टर का काम करता है। यहाँ से हमने एक स्लाइसर बना लिया और इस स्लाइसर को इस तरीके से हमने यूज़ किया। नाउ इस स्लाइसर में हम लोग सबसे पहले डे ऐड करेंगे कि किस किस दिन उन्होंने खाना खाया, और यहाँ स्लाइसर सेटिंग में हम लोग इसे ड्रॉप डाउन के तरीके से दिखाएंगे। और ड्रॉप डाउन के तरीके से दिखाने के बाद जो स्लाइसर की अपनी हमारी स्लाइसर की अपने हेडर है ये डे जो लिखा हुआ है, तो इसका फॉन्ट भी हम वही चूज़ कर लेंगे। फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ये वैल्यूज़ कहलाती हैं, तो इसको हम वैल्यू में जाके वैल्यू का साइज 14 या 15 चूज़ करके यहाँ पे इसको ऐसा फॉन्ट साइज बोल्ड कर लेंगे। नाउ यहाँ पे हमने इसको रखा है, रखने के बाद इसका स्टाइल कॉपी करके हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा पहला स्लाइसर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ फ्राइडे को कितना टोटल बिल हमें आज तक मिला, सैटरडे को देखिए 1.78 के, संडे को 1.63 के, और टोटल बिल मिला सब थर्सडे को 1.11, तो फ्राइडे को काफ़ी कम मिला। तो इस तरीके से हमें पता लगता है किस दिन कम बिल मिला, किस दिन ज़्यादा बिल मिला। ये एक हमारा एनालिसिस होता है। इसी तरह से हम डे को 2 बार कॉपी करेंगे स्लाइसर को, और यहाँ से जेंडर को ऐड कर देंगे। जेंडर वाइज अगर देखें, फीमेल ने कलेक्टिवली $127 का बिल दिया और मेल ने 198.57, ऐसा यहाँ पे आ रहा है फ्राइडे को। अगर हम ओवरऑल देखते हैं सो फीमेल ने $127 का दिया और मेल ने 198। ठीक है, ये अभी भी फ्राइडे है इसलिए वो प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे डे को हम लोग डे के बाद स्मोकर पे आ जाते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन स्मोकर था या नहीं था। सो स्मोकर में ऑल लिखा हुआ है, अगर हम यस कर देते तो जो स्मोकर यस थे उन्होंने 1.34 के दिया, जो नो थे उन्होंने 1.92 के दिया, इन्होंने ज़्यादा दिया, ये आपको पता लगेगा। इसी तरीके से इसकी एक और कॉपी बनाते हैं, और ये हो गया डे, जेंडर, स्मोकर, डे को दोबारा हटा देंगे और फाइनली टाइम को रखेंगे कि किस टाइम उन्होंने खाया, डिनर में कि लंच में। अब जो भी फिल्टर्स हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, यही फिल्टर्स हमारे जो है हम लोग ग्राफ विजुअल्स में भी लेके आते हैं। नाउ यहाँ पे हमने सिंपल लेके अपना बैनर ऐड कर दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे, सबसे पहले हम एक डोनट चार्ट लेते हैं और डोनट चार्ट के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि फीमेल ने ज़्यादा एवरेज बिल दिया या टोटल टिप जो दी वो फीमेल ने ज़्यादा दी कि मेल ने ज़्यादा दी। इससे हमें पता लगेगा कि टिप का अमाउंट डिसाइड करने के लिए क्या ये फैक्टर ज़रूरी है कि फीमेल टिप दे रहे हैं या मेल टिप दे रहे हैं। सो इसके लिए हम इस विजुअल में जेंडर को एज अ लेजेंड ऐड करेंगे। ऑब्वियसली अभी यहाँ इसका मतलब कोई फिल्टर अप्लाइड है, तो अब ये देखिए यहाँ पे 2 ये वैल्यूज़ आ गए। इसको हम फॉर्मेट पेंटर से यहाँ से सेव कर लेंगे और वैल्यूज़ में हम यहाँ पे टिप का अमाउंट ऐड कर देंगे। काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ से डिटेल लेवल में जाके वैल्यूज़ का जो साइज़ है उसे 30 की जगह 10 कर देंगे, क्योंकि हमने कॉपी किया था इसलिए 30 कॉपी हो गया। तो इससे हमें दिख रहा है कि ऑन एन एवरेज जो टोटल बिल है वो मेल ने ही ज़्यादा पे किए हैं। अगर हम सम की जगह एवरेज बिल की देखें तो एवरेज बिल देने में फीमेल ने $2.88 का बिल दिया और मेल ने 3.08, तो हल्का सा ज़्यादा बिल मेल पे कर रहे हैं। और इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल हमारे एनालिसिस के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है। ठीक इसी तरीके से हम लोग, तो इसको हम थोड़ा सा पहले साइज छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 3 विजुअल्स बनाने होंगे। नाउ दूसरा हमें जैसे है कि जब कोई बिल पे करने आता है तो वो एक पर्टिकुलर साइज के थ्रू आता है, लाइक 2 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं। सो हम जानना चाहते हैं कि जो टोटल टिप अमाउंट रिसीव्ड हुआ साइज वाइज वो कितना है। सो ये एक हमें पता चलेगा यहाँ पे। तो साइज वाइज वो बिल अमाउंट या टिप अमाउंट कितना है, इसको हम यहाँ से पता करेंगे। और उसके लिए
हम एक यहाँ से जो चार्ट यूज़ करने वाले हैं वो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। यहाँ से हम एक्स एक्सिस से जेंडर हटा के साइज को रख देंगे और इससे आपको दिखेगा कि एक व्यक्ति आया तो उसने 5.75 दिया टिप, दो आए, ऐसे केस में $402 का टिप रिसीव हुआ, तीन ऐसा। ये आपको दिखेगा सम ऑफ टिप बाय साइज। सो ये आपको यहाँ से पता चलने वाला। और यहाँ पे भी हम डेटा लेबल्स को ऑन कर सकते हैं और इसे हमें हर साइज में मिलने वाला टिप का अमाउंट पता लगेगा। हम इसकी एक और कॉपी बनाते और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते ताकि हमारे ये तीन विजुअल्स जो है एक रो में आ जाए। साइज वाइज हमने देखा कि सम ऑफ टिप, हम यहाँ पे एक और चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चार्ट है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। हम यहाँ पे क्लस्टर्ड एंड लाइन कॉलम चार्ट यूज़ कर लेते। इसमें एक लाइन वाई एक्सिस एक्स्ट्रा आ जाती है। तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि टोटल बिल कितना हुआ था, उस पर कितना टिप आया। ठीक है, तो सम ऑफ टिप कितने बिल पे कितना रिसीव हुआ। और यहाँ से हम जो वाई एक्सिस है उसका इन्वर्ट रेंज भी कर सकते हैं। इस टाइप की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लाइन वाई एक्सिस रखना है तो यहाँ से आप उसे रख सकते हैं। जो यहाँ पे हमारा जो एक्स एक्सिस है वो कंटिन्यूअस है, हम उसे एज अ कैटेगरी भी रख सकते हैं। तो उसमें ये दिखने लगेगा कि एज अ कैटेगरी अगर हम दिखा रहे हैं तो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे 2 के केस में सबसे ज़्यादा है, फिर 4 है, फिर 3 है, तो वो एज अ अरेंज भी हो जाएगा, सॉर्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट 25% है, हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं। ऑल्दो ये लाइन आने की वजह से हमारा ग्राफ का साइज छोटा हो गया है। सो इफ़ यू वांट आप लाइन रखिए और टिप के बेसिस पे भी आप ये पता कर सकते हैं। बट हम सम ऑफ टिप बाय साइज इस तरीके से रखेंगे और इसे एज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल दिखाएंगे। ऑल्दो ये नंबर है पर हम इसे एज अ कैटेगोरिकल वैल्यू ट्रीट कर रहे हैं। देन थर्ड चीज़ हमारी ये है कि डे वाइज हम जानना चाहते हैं। तो डे वाइज के केस में भी हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा क्लस्टर्ड बार चार्ट ले लेंगे और साइज की जगह डे ले आएंगे। ये अपने आप अरेंज कर देगा क्योंकि ऑलरेडी कैटेगोरिकल है। और यहाँ से हमें दिखेगा कि सैटरडे को सबसे ज़्यादा टिप रिसीव हुई है, फिर संडे, फिर थर्सडे, फिर सबसे कम रिसीव हुई है फ्राइडे को। तो इस तरीके से हमें रेस्टोरेंट में किस किस दिन सबसे ज़्यादा बिल या टिप मिल रहा है वो पता लगेगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट, तो हम एक एक करके हर वेरिएबल देख रहे हैं कि हर वेरिएबल के जो वैल्यूज़ है उनका टिप के अमाउंट पे कुछ ना कुछ तो असर है। जैसे ऐसा नहीं है कि सभी, चाहे 2 लोग आए, चाहे 4 लोग आए, चाहे 5 लोग आए, उनके सबके केस में टोटल टिप रिसीव जो हुई है वो सेम। ऐसा भी नहीं है कि सैटरडे, संडे, थर्सडे चारों दिन, फ्राइडे चारों दिन जो है टिप सेम मिली है। तो इसलिए मशीन लर्निंग मॉडल्स में ये सारे फीचर्स यूज होंगे। सेम जेंडर के साथ भी ऐसा है। नाउ टोटल बिल और टिप, क्या दोनों में कोई रिलेशन कि ज़्यादा बिल आएगा तो क्या ज़्यादा टिप देना है, इस टाइप का भी केस बनता है। तो ऐसे केस जब दोनों न्यूमेरिकल हो, यहाँ पे अभी एक कैटेगोरिकल था एक न्यूमेरिकल था, तो हमने ये चार्ट्स यूज़ किए। जब दोनों न्यूमेरिकल हो तो आपको क्या करना है, स्कैटर प्लॉट लेना है। स्कैटर प्लॉट को लेके सबसे पहले तो इसकी हम स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस आ जाती है जो इंडिपेंडेंट है। जैसे टोटल बिल आ रहा है कुछ, उसके बेसिस पे टिप कितनी हुई, यहाँ पे दिखेगा एक डॉट आ गया। इसे क्या समझ में आ रहा है, बेसिकली हम कहेंगे डोंट समराइज, हमें समराइज नहीं करना है। तो हम दिखा रहे हैं कि हर टोटल बिल पे कितना टिप अमाउंट दिया गया, जिससे अगर आप इधर डोंट समराइज करेंगे तब भी ग्राफ में कोई फर्क नहीं होने वाला ज़्यादा। तो बेसिकली टोटल बिल अगर हमारी आ रही है, यहाँ से इसको थोड़ा एक्सपेंड करते, तो टोटल बिल अगर हमारा $10 की रेंज में है तो टिप हमारी लगभग $0.1 के रेंज में। वही अगर टोटल ये $30 के रेंज में है तो टिप हमारी $4 की रेंज में। इससे हमें ये ज़रूर पता लग रहा है कि टोटल बिल के बढ़ने पे टिप का अमाउंट भी बढ़ रहा है, आपको ये दिख रहा है। नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखना चाहते हैं कि स्मोकर ने कितनी टिप दी, नॉन स्मोकर ने कितनी टिप दी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो एक हम टोटल बिल और टिप रखते हैं,
एक हम यहाँ पे सीधा चार्ट बनाते हैं कि टोटल बिल एंड टिप, इसमें एक लेजेंड का फील्ड भी होता है। लेजेंड के फील्ड में हम यहाँ पे लिख देते हैं स्मोकर को, तो इससे पता लगेगा स्मोकर टोटल बिल एंड टिप। इसी तरीके से एक और यहाँ पे बनाते हैं जेंडर, जेंडर वाइज टोटल बिल एंड टिप, कि ज़्यादा मेल ने दिया या ज़्यादा फीमेल ने दिया। सो इसको भी हम एक्चुअली में लेजेंड में लेके आएंगे। तो ये सारे आपको केस पता लगेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑन एन एवरेज देखें तो जो फीमेल का टिप अमाउंट है वो लोअर रेंजेस में ही है, एंड ये सारे आपके अपर रेंज में। यहाँ से दिखता है कि जो सबसे हाईएस्ट टिप अभी तक रिसीव हुई है और जो हाईएस्ट बिल के अगेंस्ट वो स्मोकर यस था। तो इस तरीके से हमारा एक सिंपल सा रेस्टोरेंट ट्रिप टिप्स डेटा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस डैशबोर्ड जो है बन के तैयार होता है। और यहाँ पे आप टाइम जैसे लंच में पूरा केस देखना चाहते हैं, लंच में क्या क्या हुआ, डिनर में क्या क्या हो रहा है, आप पता कर सकते हैं। स्मोकर का सिर्फ यस कर दिया तो सिर्फ यस स्मोकर्स वाले केसेस आ गए। आप जेंडर में सिर्फ फीमेल देख रहे हैं तो अभी डिनर के टाइम स्मोकर जो हैं और फीमेल हैं जिन्होंने टिप दिया वो कितने लोग आए, ऐसे टोटल 51 टोटल लोग आए उनके साथ। और यहाँ से हमें एक एक डेटा पता लगता है। इसमें आप जानना चाहते हैं कि सैटरडे को क्या हुआ, तो इस तरीके से आप सारे फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, बट आई हैड टू क्रिएट दिस वीडियो। ये सारा आप जो है यहाँ से करिए और ट्राई कीजिए। और ये हमारा EDA डैशबोर्ड ऑन टिप्स डेटा सेट है जो हमने अपने ऑडियंस के लिए बनाया। कुछ स्टूडेंट ने इसे रिक्वेस्ट किया था, दैट्स वाई वी जस्ट क्रिएटेड इट। होप कि आपको ये समझ में आया, पसंद आया। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अदर स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ या जो लोग डेटा एनालिसिस प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।